मिनिमम इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी कितना होता है, व्हाट इज मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम आई नॉट, वो मिनिमम आई जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, मिनिमम इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं आई नॉट, ठीक है। तो जिसके लिए अपन ने देखा था कि 0 dB आया था, 0 डेसिबल साउंड आया था। अब ऐसा पकड़ लो, जो साउंड आ रहा है उसकी इंटेंसिटी मैंने लेट्स से कर दी 20 टाइम्स, ठीक है, चलो 20 टाइम्स मैंने कर दी, मतलब मैंने जो इंटेंसिटी आया वो 20 टाइम्स है, वो 20 टाइम्स आई नॉट है। तो बताओ इसके लिए कितना डेसिबल साउंड रहेगा। तो अपना फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, 10 log ऑफ जो मेरा आई था, आई की वैल्यू कितनी अभी 20 आई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट, तो आई नॉट कैंसिल हो गया, तो 10 log 20 कितना होता है, व्हाट इज 10 log 20 टाइम्स कर दिया है मैंने, तो 10 log 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 टाइम्स कर दिया है मैंने, तो 10 log 20 कितना होता है बताओ जरा, कितना डेसिबल आ गया है, अप्रोक्सीमेटली 13 डेसिबल। समझ में आ रहा है कि तुमको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी को बोल, देखो किसी को एग्जांपल 2 भी बोल सकता हूं मैं, इंटेंसिटी मेरी 100 टाइम्स हो गई, 100 टाइम्स आई नॉट हो गई, तो अब यहां पे एल क्या हो जाएगा, देखो 10, यहां पे 10 log ऑफ 10 इंटू लॉग ऑफ, ठीक है, 100 आई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट, तो आई नॉट कैंसिल हो गया, लॉग ऑफ 10 इंटू लॉग ऑफ 100 कितना होगा 20, तो कितना साइन, मतलब देखो मतलब इंटेंसिटी 100 टाइम्स हो गई, तो डेसिबल में कितना बढ़ा, 20 डेसिबल बढ़ा, बराबर ना। आपने देखा होगा, देखो यहां पे एक बंदा खड़ा है और एक पुलिस वैन जा रही है, बहुत दूर है, बहुत दूर पे है वो, और जब ऐसे पास आती है आपको ऐसा लगता है ना कुछ जो हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी है, आपको एक फील आता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाता है, राइट, चेंज होते जाता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट। मतलब जब वो कार जब चली जाती है, पास हो जाती है, उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो जो अपन देखते ना पिच वगैरह जो अपन बोल रहे थे या जो चीजें बोल रहे थे हम लोग, ये थोड़ी चेंज होती है। ट्रेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ट्रेन आती है और फिर जब अपने से क्रॉस होती है कुछ अलग ही साउंड आ जाता है। अब ये जो क्या है, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और वो मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। देखो यहां पे क्या होता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सोर्स and an observer, the apparent frequency heard by the observer is different from the actual frequency of the source, and this phenomena is called the Doppler effect, जो यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन भी लिख के रखा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब एक कार जो होती है ना, कार, ये जो कार दिख रही है पुलिस की कार, ये अपने बाजू आप हो, पुलिस की कार है, पुलिस की कार ने हॉर्न बजाया, रुकी हुई है, दोनों रुके हुए, आप भी रुके हुए और कार भी रुकी हुई है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनने में आएगी जब वो पुलिस की कार मूव करेगी, ठीक है, या आप मूव करोगे या पुलिस की कार मूव करेगी, तो जो फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। यहां पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर वैसा का वैसा है, यहां पे कार है, कार ने बजाया हॉर्न, लेकिन देखो ये कार मूव नहीं कर रही है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है, ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो सुनता है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी सपोज 0 है, और कार मतलब क्या, जो हॉर्न बजाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हॉर्न बजाता है, यहां पे ये हॉर्न बजाएगा इधर से, ठीक है, ये हॉर्न बजाएगा। तो ये हो गया सोर्स किसको बोलेंगे, जहां से साउंड वेव निकलेगी, साउंड निकलेगा, सोर्स। अब देखो यहां पे सोर्स का वेलोसिटी 0 है, ऑब्जर्वर भी 0 है, मतलब दोनों क्या हुए, दोनों रुके हुए हैं, दोनों अपनी जगह पे उधर के उधर ही है। तब ये जो साउंड है, जो साउंड यहां से निकलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी लेट्स से f0, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी लेट्स से f, ठीक है, f0 मतलब f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होगी मेरी f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वही तो एक्चुअली ऑब्जर्वर भी सुनेगा, तो जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो सेम या f0 फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे देखो f0 लिख देता हूं, f0 मतलब f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो f0 फ्रीक्वेंसी जो यहां से निकलेगी वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर भी कितना सुनेगा, f0 ही सुनेगा, सेम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। लेकिन जैसे ऑब्जर्वर सोर्स, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे सोर्स मूव कर रहा है, देखो ना, सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स कहां पे आ रहा है, टुवर्ड्स कहां पे आ रहा है, ऑब्जर्वर आ रहा है। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा उसको हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो यहां पे लिखे ना एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी
अब ये अलग होगी, देखो ये जो हर्ड यहां पे लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इट इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिखा है। तो एफ एपरेंट अभी अलग होगी और वो इस केस में तो ज्यादा होगी जो आपने लिखा हुआ है। यहां पे देखो सोर्स कहां पे जा रहा है, सोर्स कहां पे जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ये लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। पहले डायरेक्टली दिमाग में डालना, उसका डेरिवेशन में आपको बाद में बताऊंगा, अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट का जो डेरिवेशन है वो बाद में आएगा, पहले हम लोग डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला है ना वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला मैं यहां पे बताऊंगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पे क्या बोला, ये होगा सोर्स, सोर्स मतलब मैं ऐसा लिखता हूं, एक स्पीकर दिखाता हूं, स्पीकर है ऐसे, मतलब ये सोर्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। सोर्स मतलब जहां से साउंड वेव निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स, और दूसरा हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब यहां पे कान हो गया अपना, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑब्जर्वर। अब क्या मैं पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब मुझे बताओ मैंने क्या बताया, दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में, ये भी रेस्ट में वो भी रेस्ट में, ऑब्जर्वर भी, सोर्स भी रेस्ट, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। तो इसने जो फ्रीक्वेंसी निकाला, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी, कोई भी मीडियम से जाओ, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती है क्या? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, वो फ्रीक्वेंसी सपोज वॉल में गई, वॉल में भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, उसके बाद कहीं और गई, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो जैसे इस सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसको मैंने लिखा एफ नॉट। अभी जो एफ नॉट जो फ्रीक्वेंसी है, इसने भी क्या सुनी, ऑब्जर्वर में जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो भी कितनी सुनी, एफ नॉट ही सुनी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर एंड सोर्स के अंदर रिलेटिव मोशन हो, देखो इन दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन हो, तो जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो अलग होगी। यही तो बोल रहे हैं ना हम लोग, आइदर सोर्स मूव करेगा या ऑब्जर्वर मूव करेगा, इसके टूवर्ड जाएगा, इसके अवे जाएगा, तो जो भी होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो चेंज होने वाली फ्रीक्वेंसी। एफ डैश भी लिख सकते हैं, एफ एपरेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग, एफ नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअली वो साउंड वेव निकालता है। ये कब होगा, व्हेन देयर इज व्हाट, व्हेन देयर इज व्हाट, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन। यही तो भाई, यही तो बताया गाइस, यही तो बताया, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। अब मैं यहां पे एक रूल बनाने वाला हूं। अब मैंने यहां पे डायरेक्टली के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, ये फॉर्मूला अपन बाद में डिराइव करने वाले। एफ एपरेंट का जो फॉर्मूला होगा, वो फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई है वो होगी कितनी, तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं, इट इज इक्वल टू एफ नॉट। और फिर इस फॉर्मूला को मैं डिस्कस करूंगा गाइस, इसको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं सी प्लस माइनस ऑब्जर्वर, सी प्लस माइनस सोर्स। अब तुम बोलोगे सर ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, बड़ा सा नहीं, एकदम इजी सा फॉर्मूला है, लेकिन ये प्लस माइनस, ये वी ऑब्जर्वर वी सोर्स क्या है। तो मैं यहां पे ना हर एक चीज को पहले मतलब लिख देता हूं। सी इज नथिंग बट, सी इज स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। सी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ साउंड। मैंने वी भी लिख सकता था, मैं मतलब वी प्लस माइनस वी नॉट भी लिख सकता था। सी को जनरली स्पीड ऑफ लाइट बोलते, लेकिन मैंने यहां पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए लिखा है मैंने। V naught is what? Speed of observer. Speed of observer. Vs क्या होगा? Speed of क्या? Speed of source. And what is F naught? F naught is what? Actual frequency. F naught is actual frequency. पहले बिना दिमाग, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आता होगा गाइज, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आता होगा, तो मैंने यहां पे और 2 पॉइंट्स लिखने वाला हूं। एपरेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, देखो मैं यहां पे जो लिख रहा हूं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। कौन से केस में, व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। मैं यहां पे जो लिख रहा हूं, व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, moving towards each other,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने। सेकंड, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन, क्या होगा, क्या होगा, ये चीज सेम होगी व्हेन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये यहां पे हो जाएगा अवे फ्रॉम ईच अदर। ये आपको समझ में, ये जो मैं बोल रहा हूं, पहले जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या, जो जितना मैंने लिखा है एट प्रेजेंट। जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर टूवर्ड्स आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, व्हेन वो अवे जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी।